हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद सत्यम सर। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त बेहतरीन वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे एक एक करके मैं दोनों का प्रैक्टिकल करूँगा। सबसे पहले हमारे सामने है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपको दिखाया गया है कि मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत एक कलर वैल्यू दी है और एक यूआरएल वैल्यू दी है। मतलब ये है कि मैंने बैकग्राउंड में कलर अप्लाई किया है और साथ में इमेज को भी अप्लाई किया है। तो मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आप देख सकते हैं। सॉरी, मैं इसको सेव करना भूल गया। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर के साथ इमेज भी लग चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ कलर की तो आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ से URL को हटा देता हूँ, URL मैं इसको पूरा हटाता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी इमेज को रिपीट नहीं करना, फिक्स नहीं करना, सेंटर में नहीं रखना, इसलिए मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर को रखूँगा। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर देता हूँ। चाहें तो आप कंट्रोल एस बटन का यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप सेव पर जाकर इसको सेव कर सकते हैं। वापस हम अपने वेब पेज पे आते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं। जैसे हम रिफ़्रेश करते हैं तो पेज पर सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही अप्लाई होता है। अगर मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड इमेज के एड्रेस को लगाने की, तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको बैकग्राउंड इमेज एड्रेस लाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके कंप्यूटर की ड्राइव में या डेस्कटॉप पे कोई भी इमेज है, आप डायरेक्टली उसका नाम देख सकते हैं। आपको यहाँ पर URL को टाइप ही करना है। URL को टाइप करना है बैकग्राउंड कॉलन रेड। उसके बाद अगर हमें इमेज लगानी तो URL को लिखना ही है और ब्रैकेट के अंदर जो भी इमेज का नाम हो। मैं यहाँ पे एक दूसरी इमेज देख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरी इमेज है, मैं थोड़ा इसको रीनेम करके नाम इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। मैंने इसको ए नाम दे दिया है और इसका पूरा नाम है a.jpg। ये हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ नाम और a.jpg रख देता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ नो रिपीट। ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या करता है कि इमेज को रिपीट नहीं करेगी, सिर्फ सिंगल इमेज लाएगा और फिक्स करेगी सेंटर यानी केंद्र में। तो देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी इमेज सेंटर में सेट हो चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ नो रिपीट वैल्यू की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने नो रिपीट वैल्यू दी है, इसका मतलब ये है कि ये इमेज को रिपीट नहीं करेगा। अगर इमेज का साइज़ बहुत छोटा है तो रिपीट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे नो रिपीट को हटा देता हूँ, सिर्फ रिपीट रखता हूँ, तो ये क्या करेगा, इमेज को रिपीट कर देगा। तो प्रैक्टिकली मैं इसको करके देखता हूँ, इमेज को रिपीट करेगा और यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसको नो रिपीट को हटा देता हूँ, सिर्फ रिपीट रखता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जैसे अपने वेब पेज पर जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज होती है वो रिपीट हो जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या करता है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के द्वारा हम एक साथ कई डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ये इमेज को सेंटर में फिक्स करेगा, बीच में फिक्स करेगा। अगर आपने नो रिपीट लगा दिया है तो फिर से मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करके दोबारा फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो जो इमेज होगी वो हमारी सेंटर में फिक्स हो जाएगी। और ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के द्वारा हमने बैकग्राउंड कलर रेड और बैकग्राउंड इमेज भी लगा रखी है। तो उम्मीद करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे बैकग्राउंड
कलर प्रॉपर्टीज़ का प्रैक्टिकल देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड कलर की अगर मैं बात करता हूं तो बैकग्राउंड कलर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ कलर को ही अप्लाई करती है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ बैकग्राउंड देकर, मैंने अभी करके भी दिखाया था कि मैं बैकग्राउंड सिर्फ कलर का नाम दे सकता हूँ, तब भी हमारा बैकग्राउंड में कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर डैश लगा करके कलर दे देता हूँ और कलर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं येलो कर देता हूँ और सेमीकोलन लगा करके इसको सेव कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमारी इस प्रकार काम करती है। बैकग्राउंड में सिर्फ कलर को अप्लाई करती है, इमेज को अप्लाई नहीं करती है। तो उम्मीद करते हैं कि पिछली दो प्रॉपर्टी जो थी, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, आपको प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की। तो देखते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी हमें देनी है, कॉलन लगाना है, उसके बाद हमें यूआरएल टाइप करके हमें उस इमेज का नाम देना है जिस इमेज को हम अपने वेब पेज पर लगाना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे हमारी इमेज का नाम है a.jpg। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि a.jpg हमारी पिक्चर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पिक्चर का नाम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका नाम टाइप कर दिया rose.jpg और ये हमारी डेस्कटॉप पे इमेज ये मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इस अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से और पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर लग चुकी है। तो अगर बात मैं करता हूँ यहाँ पर नन वैल्यू की, तो अगर मैं इसके आगे नन वैल्यू लगा देता हूँ तो नन वैल्यू लगाने से ये होता है कि भले ही आपने बैकग्राउंड इमेज में इमेज प्रॉपर्टी के बाद इमेज का एड्रेस या यूआरएल टाइप किया है, लेकिन नन वैल्यू देकर के जैसे ही आप सेव करते हैं और आप इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो बैकग्राउंड इमेज हमारी लगी है, पर हमने उसके आगे वैल्यू दे रखी है नन की। नन वैल्यू क्या करता है कि जो भी हमारे वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज, जो भी बैकग्राउंड इमेज का एड्रेस मैंने दिया है या जो भी बैकग्राउंड इमेज एड्रेस दे रखा है वो हमारा नन वैल्यू देने से डिस्प्ले नहीं होगी, वो पिक्चर हमारी नहीं दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ से नन को हटा देता हूँ और मैं कंट्रोल S करता हूँ और अपने पेज को फिर से रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर होगी फिर से डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। आगे हम इसकी अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या काम होता है। तो बैकग्राउंड इमेज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मैंने आपको आप समझ सकते हैं क्या होता है। वी कैन सेट अ बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड में हम इमेज को सेट कर सकते हैं फॉर द बॉडी एलिमेंट के लिए। द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेट्स वन और मोर बैकग्राउंड इमेज। द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेट्स वन और मोर बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के द्वारा हम एक या कई इमेज को बैकग्राउंड के तौर पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज के साथ हम क्या करते हैं, कई सारी अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज इज़ प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जो बैकग्राउंड इमेज हमारी होती है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्थित होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑफ एन एलिमेंट। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जब भी हम कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे तो वो कहाँ पे स्थित हो जाएगी, टॉप यानी ऊपर और लेफ्ट कोने पर सेट हो जाएगी। एंड रिपीटेड बोथ, और जब भी जो हम दूसरी इमेज देंगे, जो दूसरी इमेज का यूआरएल होगा वो कहाँ पे सेट हो जाएगा, वो वर्टिकली मतलब जो पहली इमेज होगी वो वर्टिकली रहेगी और जो दूसरी इमेज होगी वो हॉरिजेंटली रिपीट हो जाएगी, मतलब जो दूसरी इमेज होगी वो हॉरिजेंटली सेट हो जाएगी। तो क्षैतिज कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के लिए हमें अलग अलग वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आपका यूआरएल है, यूआरएल क्या करता है, इमेज के एड्रेस को स्पेसिफाई करता है, मैं पहले बता भी चुका हूँ।
और नन अगर आप चाहते हैं कि मैंने इमेज का एड्रेस दिया है लेकिन वो दिखाई ना दे, नो बैकग्राउंड इमेज विल बी डिस्प्लेड, तो ये क्या करेगा, ये उसको दिखाई नहीं देगा, मतलब इमेज को नहीं दिखाएगा। जैसे आप नन वैल्यू लगा देते हैं तो हमारी इमेज जो होगी बैकग्राउंड के तौर पर दिखाई नहीं देगी। लाइनियर ग्रेडियंट वगैरह हम बाद में इनकी वैल्यूज़ को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका इसी के साथ में एक बैकग्राउंड रिपीट आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के लिए आप एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको बोला भी है कि सेट टू बैकग्राउंड इमेज, हम यहाँ पे दो बैकग्राउंड इमेज को बैकग्राउंड के तौर पर सेट करेंगे। फर्स्ट इमेज अपेयर्स ओनली वंस, पहली इमेज एक बार दिखाई देगी विद नो रिपीट, जो कि रिपीट नहीं की गई होगी। एंड लेफ्ट द सेकंड इमेज भी रिपीटेड, और दूसरी जो इमेज लगाएंगे वो रिपीट की गई होगी। अगर इमेज छोटी होती है तो रिपीट हो जाएगी, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो रिपीट आपको पता नहीं चलेगा। अगर ये पूरे हमारे बॉडी पेज पे सेट हो जाती है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके जो मैंने इसकी जो कोडिंग दी है, इसकी जो स्क्रिप्ट है CSS की जो कोडिंग है, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पहले से ही दे रखा है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की तरफ देखेंगे, मैंने यहाँ पे पहला URL दिया है जिसमें मैंने a.jpg एड्रेस दिया है, और कॉमा लगाने के बाद एक दूसरी इमेज का URL यानी एड्रेस दे दिया है जो कि हमारा rose.jpg नाम से है। मैंने कॉलन को बंद किया है। और अगर मैं बात करता हूँ नीचे प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की, तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी क्या करती है, जब हम चाहते हैं, जब हम एक या एक से अधिक इमेज को अप्लाई करते हैं, जब एक या एक से अधिक इमेज को अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड पर, तो वहाँ पे जब हम चाहते हैं कि हमारी पहली इमेज रिपीट ना हो और दूसरी इमेज रिपीट हो, मतलब रिपीट होती जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नो रिपीट पहला जो मैंने वैल्यू दिया है, ये पहली जो इमेज दी है a.jpg, ऊपर आप देख सकते हैं जस्ट इसके ऊपर URL a.jpg, ये इसके लिए है। a.jpg जो भी पिक्चर होगी वो रिपीट नहीं होगी, ये फ़ोटो जो हमारी आएगी टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर स्थित हो जाएगी। और दूसरी जो वैल्यू मैंने रिपीट दी है, ये मैंने वैल्यू इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे URL rose.jpg इसके लिए दी है, मतलब जो रोज़ वैल्यू होगी वो हमारी रिपीट होगी और जो हमारी a.jpg वैल्यू होगी वो रिपीट नहीं होगी। तो जो रोज़ हमारी दूसरी जो वैल्यू है rose.jpg, ये हमारी हॉरिजेंटली रिपीट होगी, और ये हमारी जो a.jpg इमेज है ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर स्थित हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हमारा ये प्रोग्राम टाइप हो जाता है तो मैं इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ, और जब मैं अपने इस पर रिफ़्रेश कर लेता, फ़िलहाल पहले से मैंने इसको रिफ़्रेश किया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो पहली इमेज है a.jpg, ये हमारी a.jpg इमेज की अगर मैं बात करता हूँ तो a.jpg हमारी ये इमेज है, और ये इमेज हमारी a.jpg है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी a.jpg इमेज है और ये हमारी rose.jpg। अगर मैं rose.jpg को हटा करके satyam.jpg इमेज को ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं अपने फिर से प्रोग्राम पे चलता हूँ और यहाँ से दूसरी जो इमेज है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया satyam.jpg। तो पहली इमेज a.jpg है और मैंने इसको सेव कर दिया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया उसको वो आप फिर से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहली हमारी इमेज है a.jpg, ये हमारी इमेज टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड इमेज satyam.jpg की, तो वो इमेज हमारी वर्टिकली सेट हो चुकी है। और जो मैंने सेकंड एड्रेस दिया था, जो मैंने सेकंड इमेज के लिए एड्रेस दिया था, उसके लिए मैंने वैल्यू बैकग्राउंड रिपीट वैल्यू के लिए मैंने उसको रिपीट कर रखा था कि ये जो सेकंड वाली ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो हमारी वैल्यू है satyam.jpg URL वाली, ये हमारी रिपीट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर
नो रिपीट, इसको भी नो रिपीट कर देता हूँ। नो रिपीट मैंने कर दिया, मैंने इसको नो रिपीट कर दिया है और कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया है तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी वैल्यू है वो मेरी जो सेकंड इमेज है वो ये आपकी आ रही है, लेकिन इसने इसको रिपीट नहीं किया है। और अगर मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ तो यहाँ से मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको नो रिपीट को हटा देता हूँ, दूसरी इमेज को रिपीट रखूँगा और मैं पेज को फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज फिर से सेकंड वाली रिपीट हो जाती है। अब अगर मैं बैकग्राउंड इमेज की बात करता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो भी मैंने पैराग्राफ हेडिंग्स वगैरह दी हैं बॉडी पार्ट पे, H1P पैराग्राफ इस तरीके से बॉडी टैग पे, तो ये सारी की सारी हमारी जो भी हेडिंग्स या पैराग्राफ हैं वो हमारी दोनों इमेज के जस्ट ऊपर यानी एबव आ रही हैं। अगर आप चाहें तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं कि जो भी हमारा जो पैराग्राफ वगैरह या हेडिंग्स जो मैंने लिखी हैं वो हमारी सारी की सारी बैकग्राउंड के ऊपर, बैकग्राउंड दोनों बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आ रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड इमेज की, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की अन्य वैल्यू की, तो वो वैल्यूज़ जो होंगी वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ के बारे में भी आपको पढ़ाया है, तीन वैल्यू, एक आपका URL और आपका नन हो गया, और आपका बैकग्राउंड रिपीट, जो आपकी मतलब बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता दी फ़िलहाल, लेकिन वो आप आगे भी पढ़ेंगे, मतलब दोबारा भी मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे लाइनियर ग्रेडियंट वैल्यूज जो होते हैं बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए, बैकग्राउंड में इमेज लाइनियर ग्रेडियंट सेट करने के लिए, अथवा रेडियल ग्रेडियंट आपका होता है उसमें डायरेक्शन वगैरह देने के लिए, ये आपका रेडियल ग्रेडियंट है। तो इस तरीके से जो भी आपका आगे जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। रिपीटिंग लाइनर ग्रेडियंट है, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट है, कॉनिक ग्रेडियंट हैं, ये सारी की सारी जो भी वैल्यूज़ हैं बैकग्राउंड इमेज की वो हम आपको बैकग्राउंड इमेज के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।